क्या मैं एक रात्रि आपके यहाँ रुक सकती हूँ? बूढ़ी माँ काम में लगी हुई थी, उसने गादी बिछा दी, एक तकिया दे दिया और लक्ष्मी जी को पहचानी नहीं। इतना कहा, बहन आप आराम करो, आप रुको, आप रहो। माँ मुझे भूख लग रही, भूख लग रही है। कपड़ा छोड़कर माँ, कपड़ा छोड़, माँ कपड़े को छोड़कर माँ उस माता लक्ष्मी को पहचानी नहीं, पर एक स्त्री के लिए भोजन ढूंढने के लिए गई। पर घर इतना साधारण सा था, बड़ी गरीब परिस्थिति का था। भोजन जितना बनाया था वो समाप्त हो चुका था। हम जिस घर में रुके हैं, श्री चेतन जी मंडोरा जी के यहाँ, आज हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। सुबह का समय था, हम सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। सुबह के समय पर जब घूम रहे थे नीचे, बाहर तो हम मॉर्निंग वॉक करने जाते नहीं है, क्योंकि जाते हैं तो लोग गाड़ी में बिठा के वापस घर छोड़ जाते हैं। और उन्होंने कहा, गुरुजी गाय को रोटी, हमने कहा लाओ दे। गौ माता को जब रोटी दी तो रोटी गरम थी। हमारी आंख में जल भर गया। लोग इतनी सुबह 5:30 बजे, 5:30 पौने 6 बजे इतनी सुबह लोग गाय को रोटी अगर देते हैं तो दूसरे दिन की कल की बची हुई बासी देते हैं। और धन्य है ऐसी माँ जो गाय के लिए रोटी लेकर आई थी तो ताजी। धन्य साधु था, बहुत बहुत साधु, उसके लिए धन्यवाद। ताजी रोटी को माता को, हम मन में सोचे कि यही भाव, ये संस्कार बच्चों में होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। कुछ अच्छा लगता है आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, तो हम कहने में पीछे नहीं हटते। और जो बुरा लगता है उसको अगली कथा में कह देते हैं, यही की यही नहीं कहते। क्योंकि यहां कहेंगे तो दाना पानी तुम्हारा ही है। तो जो बुरा लगे उसको तो अगली कथा में बोल दे, जो अच्छा लगे वो बोल दे। तो प्रेम है, तो स्नेहता, आपका वात्सल्य, क्या दूं मैं, क्या प्रदान करूं मैं, क्या दूं मैं। अब नारी बैठी है और कह रही है, माँ माँ मुझे भूख लगी है। लक्ष्मी जी आवाज लगा कर कह रही है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ है आपके पास में? माँ ने अपना घर टटोला, कुछ भी भोजन के लिए नहीं मिला, कुछ प्रसाद पवाने के लिए नहीं मिला। अब अतिथि है, अतिथि आया दरवाजे पर। अभी हमने कहा था दरवाजा किसके लिए खोल कर रखना है? लक्ष्मी के लिए दरवाजा नहीं, अतिथि के लिए, मेहमान के लिए। कोई आए तुम्हारे दरवाजे पर, उसके लिए दरवाजा खोल कर रखो। जब हम दूसरे के लिए द्वार खोलेंगे तो लक्ष्मी हमारा द्वार अपने आप खोल देगी। लक्ष्मी अपने आप द्वार खोले। माँ भूख लगी है मुझे। इतने में बूढ़ी माँ ने कपड़ा फेंका, वस्त्र बनाने वाला कपड़ा बूढ़ी माँ ने जमीन पर डाला और कहती है, रुक जा बेटा, मैं अभी अंदर से आती हूँ, भोजन देखती हूँ। भोजन देखा, डब्बे में भोजन नहीं था, कुछ सामग्री नहीं थी। भोजन होता, कुछ सामान होता तो बना देती। और ये तो रोज कपड़ा सिलती है, कपड़ा बनाती है, बेचती है। धन आता है, कपड़ा बेचकर जो पैसा मिलता है उसको आनंद में धारण कर लेती है। नहीं,
याद आया, बूढ़ी माँ को याद आया जब मेरा विवाह हुआ था, बूढ़ी माँ की शादी और बूढ़ी की उम्र है 75 वर्ष की, और शादी की उम्र का ध्यान स्मरण आया कि मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरी जब शादी हुई थी, पूजन अभिषेक जब किया गया था, मेरे पिताजी के पास में देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने एक वृक्ष में से शहद मधु को लाकर मुझे दे दिया था। वो मधु का डब्बा मेरे पास में रखा हुआ, शहद का डब्बा मेरे पास रखा, शहद का मधु का डब्बा मेरे पास, वो शहद का डब्बा मेरे पास में है, वो मधु का डब्बा मेरे पास। कोई तुम्हारे स्मरण में जब आए, तुम्हारी चित्त वृत्ति में, तुम्हारे स्मरण में जब कुछ आए, तो इस बात को उतार कर रखना, महालक्ष्मी शिव महापुराण की इस कथा को अपने अंदर उतार कर रखना। राम सिंह लिखकर मधु। अब 75 वर्ष की मां, 75 वर्ष की बूढ़ी मां, और 75 वर्ष की बूढ़ी मां और उसके विवाह में जो पिता ने शहद दिया था, मधु दिया था, 75 वर्ष। और 75 वर्ष की बूढ़ी मां को जो शहद दिया गया, दहेज में जो मधु दिया गया था, वो शहद, वो मधु, वो शहद, वो मधु उसके पास में था, उसके स्मरण में, और उसके स्मरण में आया कि जो मधु है मेरे पास में, मुझे देना चाहिए, परंतु वो डब्बा जिसमें मधु भरा हुआ था, जिसमें शहद भरा हुआ था, वो डब्बा ढूंढा जा, मधु का डब्बा, वो शहद का डब्बा ढूंढा जा। और मधु का डब्बा जब ढूंढने के लिए बूढ़ी मां लगी, दरवाजे पर जो दीप लगा हुआ था प्रकाश के लिए, वो दीप को उठाकर लेकर आई। अपने द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर, सम्मान, सत्कार कैसा होना चाहिए, ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। आपके द्वार पर आया हुआ अतिथि, उसका आदर, उसका सम्मान, उसका सत्कार कैसा होना चाहिए, ये शिव पुराण बता रहे हैं। इसीलिए इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जगह जगह पर लिखा रहता है, अतिथि देव। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर जहां तुम जाओ, महाराष्ट्र के अंदर जगह जगह पर लिखा मिल जाएगा, अतिथि देवो। अतिथि का सम्मान हम करना चाहिए, अतिथि का सत्कार देखा। मधु का डब्बा, शहद की डब्बी ढूंढ रहे, मिला। प्रकाश की रोशनी में देखा गया, और प्रकाश की रोशनी में वो डब्बा प्राप्त हुआ। मधु निकाला, शहद निकाला,
और वो शहद बूढ़ी माँ माता लक्ष्मी जी के पास लेकर गई। माता लक्ष्मी जी लेकर तो 33 कोटि देवी देवता में 2 देवता ऐसे हैं जिनको मधु शहद प्रिय है, और उस मधु शहद की प्रियता में अपने पास का जितना वैभव होता है वो प्रदान कर देते हैं। 2 देव, एक देवाधिदेव महादेव, 33 कोटि देवी देवता में एक देव ऐसे हैं जिनको महा संबोधन से संबोधित किया गया। कौन है वो? जम के बोलो जरा। महादेव, जिनको महासंबोधन से संबोधित किया गया, संबोधित किया। और 33 कोटि देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, उन देवियों में केवल एक देवी है जिस देवी के नाम के आगे महा का संबोधन लगाया गया, वो केवल एक लक्ष्मी है जिसे महालक्ष्मी कहा गया। महासंबोधन, एक महादेव है और दूसरी महालक्ष्मी। बाकी के किसी देवी के आगे महा का संबोधन नहीं दिया गया। महालक्ष्मी का संबोधन त्रिदेवी में, पार्वती मैया हो, सरस्वती मैया हो, उसमें महालक्ष्मी का संबोधन, महासंबोधन लक्ष्मी के आगे आया। और त्रिदेव में महासंबोधन देवाधिदेव महादेव के सामने आया। इसलिए इन एक महादेव और एक महालक्ष्मी, ये 2 देवता ऐसे हैं, एक देवता एक देवी ऐसी हैं जिन पर मधु का प्रयोग सुख प्रदान करता। अब दुनिया के लोगों ने कहा गुरुजी आप एक बात कर देते हो, हमारे बीच में माननीय विजय भाऊ चौधरी जी विराजमान हैं, भाजपा प्रदेश महामंत्री महाराष्ट्र शासन, एवं श्री मिथिलेश भाऊ जिलाध्यक्ष भाजपा नंदुरबार, एवं अविनाश भाऊ माली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, एवं मंदार जी चौधरी नंदुरबार से। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत वंदन अभिनंदन। आप शिव कथा में पधारे उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। शिव कथा कर एक देव महादेव और दूसरे नंबर पर देवी लक्ष्मी महालक्ष्मी, जिन पर मधु का प्रयोग। एक हमने पहले कथा में कहा था कि उसका लोगों ने उपहास भी किया, हंसी भी उड़ाई, पर लोगों ने उसका प्रयोग करा तो फल भी पाया। आज भी उस पत्र को, यहाँ पर भी एक पत्र है उसका, हम बताएंगे। हमने कहा था कि बीज पत्ती पर शहद लगाकर जब आप अपनी पूरी मेहनत करें, पूरा कर्म करें और अच्छी मेहनत में तल्लीन रहें, और मेहनत करते हुए जब किसी कार्य के लिए जाएं तो मध्य पत्ती में मधु लगाकर, शहद लगाकर, सुना था कि नहीं सुना था? शहद लगाकर शिवलिंग पर उसको लगाकर फिर जाइए, कार्य में सफलता मिलती है। ये हमने कहा था। अब दुनिया के लोग भले हंसे, पर जिन्होंने स्कंद पुराण पढ़ी हो, कूर्म पुराण पढ़ी हो, लिंग पुराण पढ़ी हो, मत्स्य पुराण पढ़ी हो, और जिसने कभी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण का स्मरण करा हो या देवी भागवत का स्मरण करा हो, तो उसमें मधु का, शहद का बड़ा महत्व बताया गया। मधु का, शहद का बड़ा महत्व। शहद, मधु एक देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने वाला और एक मां लक्ष्मी को समर्पित करने वाला क्या देता है, ये शिव पुराण की कथा कर रही है।
जब बूढ़ी माँ के पास में कुछ भी नहीं था, 80 साल 70 80 50 60 साल पुराना शहद मधु रखा था। शहद, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में शहद है, मधु है? रखो। अब मधु आपके घर में है, कोई सामान आपके घर में दाल भर कर रखना, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे। दूध रख दिया, घी रख दिया, 10 साल 5 साल 8 साल 15 साल में उसमें कीड़े पड़ सकते हैं, वो सड़ सकता है। और केवल एक मधु शहद ऐसा होता है जो 50 साल तक भी रखा रहे तो सड़ता नहीं है, बल्कि औषधि बन जाता है। शहद अगर 40 साल का भी रखा है, मधु अगर 30 साल 50 साल का भी रखा है तो वो औषधि का काम करता है। और केवल मधु शहद डब्बे में जैसे औषधि का काम करता है, वैसे ही हमारी जिह्वा में भी अगर हम शहद, वो कहते हैं ना कि शहद जैसी वाणी बोलते हैं, जो शहद जैसी वाणी बोलता है वही दुनिया पर राज्य कर पाता है, जो कड़वा बोलता है वो राज्य नहीं करता। शहद जैसी वाणी, उस मधु का बड़ा प्रयोग है, मधु की बड़ी विशेषता। एक देव महादेव में और एक देवियों में देवियों में महालक्ष्मी। कभी प्रयास करना, प्रयोग कर कर देखना। कभी प्रयास करना। जब तुम्हें लगे जिंदगी में कि बहुत हाथ तंग चल रहा है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट। एक देव दीपावली आती है, तुम लोगों ने पढ़ा? पंचांग में, कैलेंडर में उसका वर्णन आता है। पढ़ी है देव दीपावली? अरे बोलो तो जम के, पढ़ी है? एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले और कर्जा बढ़ते जा रहा हो, टेंशन ही टेंशन पूरी जिंदगी में हो रहा हो, कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में 4 चांद ना लगा दे उस मधु के बल पर, तो आनंद के प्रयास करिए। मधु में क्या बल है? ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। लक्ष्मी जी को श्राप दिया गया, तू अश्व की योनि में जाएगी, अश्वी बनेगी, घोड़ी बनेगी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को पृथ्वी पर भेज दिया। लक्ष्मी जी पूरी रात्रि, अमावस्या की रात्रि अंधेरे में भ्रमण कर रही हैं, कहीं उनको जगह नहीं मिली। एक दरवाजा खुला था, दीपक टिमटिमा रहा था, लक्ष्मी जी उसमें प्रवेश कर गई। बूढ़ी माँ कपड़े बना रही थी, भोजन मंगा, भोजन था नहीं। बूढ़ी माँ ने शहद का डब्बा ढूंढ लिया, मधु की डब्बी ढूंढ ली। उस मधु की डब्बी को, उस शहद की डब्बी में से थोड़ा सा मधु लाकर लक्ष्मी जी को दे दिया।
थोड़ा सा मधु लाकर, थोड़ा सा शहद लाकर लक्ष्मी जी को दिया। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं तेल, घर में होए तो लाए ना। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं तेल, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली सब लिए खड़े रे। ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे न बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी रे, तेरी सेवा हमसे न बनी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे न बनी। शंभो कहाँ से लाऊं यमुना,
सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हमसे ना बनी, हमसे न बनी, हमसे न बनी रे। ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी रे, बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी रे। चंदा कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे। तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा,
लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से 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 लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे। ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, हमसे न बनी, हमसे न बनी, हमसे न बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे न बनी रे, तेरी सेवा हमसे न बनी रे, ओ बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी रे, बाबा तेरी सेवा हमसे न बनी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भगवान शिव जी से बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से, साथ में उच्च स्वर में बाबा से
भगवान शंकर का संवाद कर रहा। मधु, शहद, एक शिवजी पर और एक माता लक्ष्मी पर। देवों में देव जो है वो महादेव है, और देवियों में जो देवी की रूप है महालक्ष्मी। इन दोनों को शहद का प्रयोग सुख देता है। एक पत्र आया है, पत्र तो सभी अच्छे हैं, बाबा की कृपा है सब पर। श्रीमती कल्पना वाल्मीकि, श्रीमती कल्पना वाल्मीकि राजपूत हैं। मैं दहाड़े गांव से हूं और मैं यहाँ मेहाड़ी उपनगर गांव में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती कल्पना वाल्मीकि राजपूत, दहाड़े गांव से हूँ और मैं यहाँ मोहाड़ी उपनगर गांव में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी है, हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, दिख गए हो। एक बार ऐसे वापस हाथ हिलाओ। हाँ वापस हिला दो, ठीक है। बाबा शिवजी पे चढ़ाए गए शहद की बेलपत्र और बाबा की कथा श्रवण करने का फल क्या? गुरुदेव, मेरा बेटा घर पर बैठे बैठे नौकरी की तैयारी करता, पर कहीं नौकरी नहीं लगी। इसको 3 साल हो गए। आखिरी में वो हार गया। मुझसे कहता, आई मेरी कभी नौकरी नहीं लगना है सरकारी, ये पक्का। गुरुदेव, आप मालागांव की कथा में कथा करने आए थे, तब हम लोग कथा सुनने के लिए गए थे। उसमें आपने एक बात कही थी कि बेलपत्री के मध्य पत्ती पर जब पूरी मेहनत करो तो एक मध्य पत्ती पर लगाया गया शहद, एक चावल का दाना शिवजी को चढ़ा कर जाना। हम लोग सीहोर भी गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर शंकर पूजन करी। बेटा जो हार चुका था मन से, बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव, बेटे ने एक बार फिर वापिस से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि अब की बार बाबा ने उसको सिलेक्शन करा दिया और मेरा बेटा भारतीय सेना बीएसएफ में लग गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया। गुरुदेव, जैसे बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। गुरुदेव, मुझे अंदाजा नहीं था कि बाबा सही में इतना देता है। मेरे एक बेटे को तो बाबा ने सरकारी नौकरी में लगा दिया, पर बाबा ने मुझे कम नहीं दिया और कृपा मेरे बाबा ने बरसा दी। और जो मेरा बाबा ने दूसरी कृपा करी मेरे दूसरे बेटे पर भी, आज बाबा की कृपा इतनी है गुरुदेव कि दुनिया के लोग हंसते थे, पर मेरे बाबा ने जो दिया मेरे दोनों बच्चों को ही उन्होंने काम से लगा दिया और बाबा की कृपा मुझ पर हुई। मैं बाबा को नमन करने आया। आपने एक लाइन कही थी गुरुदेव, खुद को महादेव से जोड़ दो और बाकी का सब महादेव पर छोड़ दो, तो बाबा संभालता जरूर है। बैठिए माँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है। मैं अश्वनी निनाद पाटिल, धूलिया साकरी रोड से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अश्वनी निनाद पाटिल, धूलिया साकरी रोड से बोल हूँ मैं। मेरे पति निनाद सुरेश पाटिल
जो कि भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष धूलिया से हैं। हमारी शादी 2021 में हुई थी गुरुदेव। इसमें हमारी शादी को कई साल बीत गए और पेट में गठाने हो गई थी। गठान में से एक गठान जो कि पूरी तरह से फट चुकी थी, वो गठान पूरी की तरह से ब्लास्ट हो चुकी थी, उसका पॉइजन पेट के अंदर फैल गया था। उस गठान को तो निकलवा दिया, बस निकलवा दिया। डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि आपके पेट में जो गठान का जहर, गला पकड़ रहा है बाबू, गठान का जो जहर है वो पॉइजन बन गया था, जिससे तुम्हारा बच्चा जानी खराब हो चुकी है। आपको कभी संतान का सुख नहीं आएगा। किसी ने हमसे कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से गर्भ ठेरा और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। बच्चा लाए हो, ले आओ, ले आओ। गुरुजी, हमने बॉम्बे तक इलाज करवाया, पर प्रत्येक जगह पर यह कहा गया था कि तुम्हारी बच्चादानी खराब हो चुकी है, तुम्हारे गर्भ नहीं ठहरेगा, तुम्हें बच्चा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पेट में जो गांठ थी वो फट गई, उस पस पड़ गया था। और बाबा की कृपा तो बाबा की कृपा है गुरुदेव, जो बाबा ने मुझे संतान दी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। ये शिव कृपा, उदारता है। इसको शिव की उदारता कहते हैं, शंकर की करुणा कहते हैं, शंकर की उदारता कहते हैं, शिव की अविरल भक्ति कहते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार आयु शरण किया समुद्रार का, कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार आयो शरण किया समुद्रार का। ये शिव कृपा बिना, जब तक बाबा कृपा न करे पेट में जो गांठें थी वो फट गई थी, उसके कारण बस पॉइजन फैल गया था, जिसके बाद मुंबई तक के डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनको संतान नहीं होगी, पर देने वाला तो देव अधिदेव महादेव है, वो झोली भरता है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। एक पत्र बड़ा विचित्र, एक बेटी है,
दर्शना, जालिंदर माली, बाल गोपाल, विजय, व्यायामशाला, गली नंबर 14, जूने, धूलिया। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो, दर्शना, जालिंदर माली, बाल गोपाल, विजय, व्यायामशाला, गली नंबर 14, जूने, धूलिया। इस बेटी को कहीं बैठी है? बेटी आई है क्या साथ में? नहीं आई है? आई है? बच्ची आई है? ठीक है, इसको लिया। ये वो बेटी है जिसके शरीर में एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी में शरीर की एक एक नस बंद होती चली जाती है और पूरा शरीर पलंग पर पड़ा रहता है। आखिरी में ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो 1,00,000-1,50,000 लोगों में से किसी किसी एक को होती है। और ये बच्ची का शरीर आप इस फोटो में देख सकते हैं। जब बच्ची पलंग पर पड़ी है, उसका शरीर कोई काम नहीं करता था। शरीर की नसें चौक हो गई, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, ना हाथ हिलता, ना पांव हिलता, ना श्वास ले पा रही थी। शरीर पूरी तरफ से जब बेकार हो गया, जिस बीमारी को जीबीसी भी कहते हैं, इसका इलाज कहीं नहीं है, कोई गारंटी नहीं इसको बचने की। डॉक्टर ने केवल हमें 14 दिन दिए थे कि 14 दिन बाद ये बेटी का क्या होगा ये भगवान ही जान सकते। हमने इसको भर्ती रखा, रात दिन इसका इलाज हुआ, पर कोई डॉक्टरों ने हाथ फेंक दिया। डॉक्टरों ने कहा कोई चमत्कार ही हो सकता है जो इस बेटी को बचा ले। इस बीमारी के अंतर्गत बचना बहुत कठिन होता है। शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, हाथ पैर हिलना बंद हो गए, सांस लेने में तकलीफ होने लगी और बीमारी इतनी बढ़ गई कि कहीं जा सकती ना आ सकती। तब किसी पड़ोसी ने कहा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक बेलपत्र इसके पलंग के पास रखो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करो। सीहोर वाले महाराज कहते हैं शमी के पत्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करो। हमने शमी के पत्ते का प्रयोग करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बच्ची को मुख में जल दे देते थे, शरीर तो काम कर नहीं रहा था, पलंग पर से उठ पाती नहीं थी। पर बाबा का क्या करुणा है गुरुदेव, हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका पानी रात को गलाते, सवेरे शिव जी को चढ़ाते, पिलाते और बेटी को देते। आज डॉक्टरों ने हाथ फेंक दिए थे, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, पर आज मेरी बेटी अगर चलकर कथा में आई है तो ये बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा। थोड़ा चलो चलो, हाथ छोड़ो ना। अभी थोड़ा पाँव में जरूर इसके प्रॉब्लम है, पर थोड़ा चल के बताओ। उधर चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलती है, चलती है। ये वो बीमारी है जिसमें बच्चों के पाँव और हाथ पैर की नस बंद हो जाती है, चलना फिरना सब बंद हो गया था इस बेटी का, और आज बाबा की कृपा से फिर चल रही है। ये शिव कृपा। अरे लुटा दिया छोटे छोटे बच्चे हैं, शरीर में रोग आ जाता है, टूट जाता है, पर संभालने वाला बाबा बैठा है। हम तो बाबा के जो शिव के भरोसे है, उसको
उसको भटकना नहीं है। जो शंकर के भरोसे है उसको डोलना नहीं है, सिर संभाल। कथा में आपको कहा था बिल्डिंग बनाना सरल है, दुकान बनाना सरल है, ये कठिन नहीं है। करोड़पति बनना कठिन नहीं है, धन कमाना कठिन नहीं, पर संस्कारवान बनाना प्रयास करो। लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी माँ के घर में मधु चाटा, शहद चाटा। बूढ़ी माँ कपड़ा बना रही है, माँ मधु चाट के माता लक्ष्मी को कह दिया, बूढ़ी माँ ने आप विश्राम करो। लक्ष्मी जी विश्राम करती हैं और बूढ़ी माँ कपड़ा सिलती 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 वहीं पर सो जाती है। दूसरे दिन माँ की जब आँख खुलती है, लक्ष्मी जी वहां से चली गई होती हैं। उस झोपड़े को माता लक्ष्मी महल बना देती है। महल, एक मधु शहद, दीपावली की रात्रि में शंकर भगवान को चढ़ाया गया शहद, लक्ष्मी जी को भोग लगाया गया शहद, या देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लगाया गया शहद का भोग, शहद का प्रसाद माता लक्ष्मी को दी गई एक बूंद शहद हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध कर देती है। जैसे लक्ष्मी जी को दिया गया एक बूंद शहद, शिव जी को दिया गया एक बूंद शहद तुम्हारी जिंदगी को सार्थक बना देती है। उसी तरह पांच प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, वोटिंग होने जा रही है। मैं संपूर्ण देशवासियों से, संपूर्ण प्रदेशवासियों से, जिन जिन प्रदेशों में वोट डाले जा रहे हैं, जिन जिन प्रदेशों में वोटिंग होने जा रही है, जिन जिन प्रदेशों में चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिन जिन प्रदेशों में 17 तारीख को वोटिंग हो रही हो या किसी और तारीख को वोटिंग हो रही हो, उन संपूर्ण देश प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा, राष्ट्र के हित में, देश के हित में, भारत के हित में वोट डालने जरूर जाओ और वोटिंग जरूर करो। वोटिंग जरूर करिए, वोट जरूर डालिए। जैसे बेटी को वस्त्र का दान देते हो, जीवन में जैसे कन्या दान करते हो, अन्न दान करते हो, उसी तरह अपने जीवन में एक वोट का मतदान अवश्य करो और जिंदगी को सार्थक करो। अवश्य करो। जिन जिन प्रदेश में वोटिंग होने जा रही है, प्रत्येक भोजन बाद में करो, पानी बाद में पियो, पहले जाकर राष्ट्र हित के लिए, भारत के सम्मान के लिए, भारत के हित के लिए वोटिंग जरूर करो। मेरा संपूर्ण प्रदेशवासियों से निवेदन है, होने वाली वोटिंग में आप आगे बढ़कर वोट अवश्य डालें और इस भारत को, इस राष्ट्र को मजबूत बनाने का प्रयास करें। आपका एक वोट पूरे राष्ट्र को मजबूत बनाएगा, ये निश्चित है। जरूर जाइए और हमारे राष्ट्र का उत्थान करिए, भारत भूमि का उत्थान। राष्ट्र हित में आपका ये कार्य। एक बूंद शहद, एक बूंद शहद देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया, उसका फल है। एक बूंद शहद माता लक्ष्मी को चढ़ाया, उसका फल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बूढ़ी माँ का पूरा मकान
जो झोपड़ा था वो पूरा बन चुका था, पूरा एक बूंद शक मां लक्ष्मी चाट। हम निवेदन करेंगे कभी अगर योग लगे और कभी आपको ऐसा लगे कि मेरे घर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता हो, बहुत झगड़ा, परिवार में विवाद, तो प्रयास करा करो जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं और प्रदोष का यदि दिन हो या महीने की शिवरात्रि हो या प्रदोष का दिन हो, तो उंगली में भले एक उंगली में जरा सा शहद लगा कर ले जाओ और अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शिवलिंग पर उस शहद को लगाकर जल चढ़ाने का प्रयास करो। आप दो प्रदोष या 2 महीने की शिवरात्रि अगर आपने कर ली, अपने आप आपके घर में क्लेश समाप्त होता चले जाएगा, शांति बनना प्रारंभ हो जाएगा। शहद में वो फल है, मधु में वो फल है। माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद कौन कौन सा होता है? जल्दी बोलो जरा, जल्दी से बताओ। माता लक्ष्मी का प्रिय प्रसाद कौन सा है? कोई कहेगा खीर, कोई कहेगा सीरा हलवा, कोई कहेगा सिंघाड़ा, कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा फल। और माता लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पकवान है, माता लक्ष्मी के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई भोग है, अगर कोई ने किसी दीपावली के दिन अगर लक्ष्मी जी को शहद का यदि भोग लगाया है, तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, वो उन्नति की ओर बढ़ता है। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं? दीपावली के दिन पकवान बनाते, गुजिया बनाते, चक्की बनाते, बर्फी बनाते, लड्डू बनाते, बाजार से मिठाई लाते, पकवान बनाते, खीर बनाते, हलवा बनाते। दुनिया का सारा भोग माता लक्ष्मी को दीपावली के दिन लगाते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ भी जितने बैठे होंगे, इसमें भी कुछ ही होंगे गिने चुने जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते हैं। है कोई है शहद का जो भोग लगाते लक्ष्मी जी को? लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते। लक्ष्मी को शहद की प्रियता, मधु की प्रियता, वो आनंद था। शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहकर एक विशाल पर्वत का मंथन करा, जिसने शिवलिंग की आकृति उत्पन्न करी और शिवलिंग की आकृति को उत्पन्न किया। भगवान नारायण ने भगवान शिवलिंग के चरण ढूंढे, सत्य कहा मुझे चरण नहीं मिले, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हो गया। भगवान ब्रह्मा जी आकाश मार्ग की ओर बढ़ते चले गए, उनको कोई शीश नहीं मिला, तो केतकी के फूल से झूठ बुलवाया, माता गौ माता से झूठ बुलवाया, और ब्रह्मा जी ने खुद ने झूठ बोला। ब्रह्मा जी स्वयं झूठ बोल दिए, उनका सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कर्मनाशा नदी, कटा हुआ शीश वट वृक्ष धारण कर लिया। बड़ के पेड़ के नीचे भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं विराजमान हुए, जिनका नाम बटकेश्वर महादेव। बोल बटकेश्वर महादेव की। आगे वर्णन आता है, सुंदर प्रसंग के अंतर्गत चारों तरफ आनंद समाहित था। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति
और दक्ष प्रजापति माता भवानी की आराधना करते हैं, घर में एक बेटी का जन्म हो जाए, एक बेटी का जन्म। हमारे घर में एक बेटी और जन्म ले। स्वयं दुर्गा भवानी ने आकर कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम्हारे घर में इतनी कन्याओं का जन्म हुआ, उसके बाद में फिर तुम बेटी मांग रहे। दक्ष प्रजापति कहते हैं, बेटा अगर घर में जन्म लेगा तो एक कुल को तारेगा, और अगर बेटी घर में जन्म लेती है तो वो 2 कुल को तार देती है। इसलिए हमारे घर में बेटी का जन्म, हमारे घर में बेटी जन्म। मेरा बेटियों से निवेदन, तुम्हारे माता पिता अगर पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे माता पिता अच्छे कॉलेज में भेज रहे हैं, तुम्हारे माता पिता अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, तुम्हारे माता पिता तुम पर पूरा भरोसा कर रहे हैं, तो मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने माँ बाप के भरोसे को मत तोड़ना, विश्वास को मत तोड़ना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, किसी एड़े तेड़े के साथ ना जाए। प्रयास करना, अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर दीजिए। खावे में पढ़कर मत जाओ, खावे में मत पढ़। थोड़ा कोई तुम्हें बॉडी शॉडी दिखा दे, कोई थोड़ा तुम्हें घुड़ घुड़ कर मोटरसाइकिल पे ले जाके चाउमीन खिला दे, गोलगप्पा खिला दे और तुम्हें गप्पा बना दे, ऐसा काम ना करिए। बचिए, बचिए, गलत संगत में ना चले जाना। पार्वती मैया ने देवाधिदेव महादेव को अपना पति बनाया, सती मैया ने भगवान शिव को अपना पति बनाया, असुर आए, राक्षस आए, सब पाना चाहते थे, कहीं नहीं ले। मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने धर्म में, अपने सनातन धर्म में, अपने ही धर्म के अंदर विवाह करना, किसी दूसरे धर्म में मत चलिए, किसी दूसरे धर्म में प्रवेश ना करें। थोड़े दिन की चांदनी नजर आती है, फिर अंधेरी रात पूरी जिंदगी नजर आती है। अपने धर्म के अंदर भले जैसा लड़का मिले और जैसे तुम्हारे माता पिता विवाह करा दे, उसमें सुखी रहने का प्रयास करिए, दूसरे धर्म में ना जाइए। सती मैया के साथ शिव जी का विवाह हुआ, सती मैया ने अपने प्राणों को त्यागा, पार्वती जी का प्रागट्य हुआ, पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर भगवान शंकर पार्वती के मंगल विवाह का आनंद पाए। पार्वती मैया भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। शंकर भगवान माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत साधुवाद। मैं साधुवाद देता हूं। हमारे बीच में माननीय श्री दादा बाबू भूसे जी साहब मंत्री महोदय आए हुए हैं, जो कि नीचे पे ही हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप भी मंच पर अवश्य आए, व्यासपीठ के नजदीक अवश्य आए। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्री दादा बाबू भूसे जी के लिए, जिन्होंने मालेगांव शहर में भी बड़े भव्य रूप से कथा का आयोजन करवाया था और यहाँ पर भी बड़े आनंद के साथ, सबके साथ आनंद के साथ मिलकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण करवाया है।